टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एमकेएस टू सीजीएस या एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने के मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, ठीक है। पहले अपना तरीका, फिर स्कूल का तरीका। मैं ऐसे कराता हूं, स्कूल वाले ऐसे कराते हैं। आपको जो इजी लगेगा वैसे कर लें, ठीक है। दोनों ही ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस ध्यान से देखना। तो एमकेएस से सीजीएस, तो उसके लिए आपको ये सब तो पता ही है कि भैया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बोलो 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये दो बातें ये तो पता ही है आपको, है ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, है ना। ये तुम्हें पता है। अब आपसे पहला क्वेश्चन है, बोलेंगे कि बताओ कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ फोर्स इनटू इट्स CGS यूनिट। SI को CGS में बदलो, ये क्वेश्चन है 2 नंबर। SI को CGS में बदलो। तो हमारा तरीका यह है कि 2 कॉलम बनाएंगे, एक के तरफ लिखेंगे SI या MKS, दूसरे की तरफ लिखेंगे CGS। फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। 2 बार लिखना, SI में भी CGS में भी, ठीक है। इधर हम सारी यूनिट SI वाली डालेंगे इन सबकी, और उधर सबकी यूनिट CGS वाली डालेंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मास फोर्स की यूनिट न्यूटन, मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर जो डालना है इसको सीजीएस में डालना है। मैंने आपको अभी बताया था न्यूटन से छोटे को क्या कहते हैं, डाइन। न्यूटन से छोटे को लिख देना डाइन। किलोग्राम को क्या कहते हैं, ग्राम। मीटर को क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। मतलब क्या कहते हैं, मतलब सीजीएस में क्या कहते हैं, किलोग्राम ग्राम हो जाता है सीजीएस में, मीटर सेंटीमीटर, सेकंड तो दोनों में सेकंड ही रहता है ना, ठीक है। अब क्या करना, इधर 1 1 ले लेना, दोनों को डिवाइड कर देना। LHS LHS से, RHS RHS से। 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 डाइन, और RHS RHS से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इससे डिवाइड होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से। डिवाइड कर दिया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया। अब ये 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। इनको कन्वर्ट कर लो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ये 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। नीचे ग्राम है और सेंटीमीटर है, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, है ना। तो ये कितने जीरो है, 3 और 2 5, तो 10 की पावर 5। इधर क्या है, न्यूटन डिवाइड बाई क्या है, डाइन। ये डाइन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ, तो तुम्हें पता चल गया 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। जैसे हमें पता चल गया था भैया 1 किलोग्राम में इतने ग्राम, तो ऐसे 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर, 10 की पावर 5 डाइन। माने 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर होता है। 10 की पावर 5 माने 1 लाख, है ना। तो ये मेरा तरीका है। क्या करा, फोर्स का फॉर्मूला 2 बार लगाया, इनकी यूनिट लिख ली SI वाली, उधर इनसे छोटी छोटी यूनिट, न्यूटन से छोटा डाइन, केजी से छोटा ग्राम, मीटर छोटा सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहता है। फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। तो LHS LHS से डिवाइड, RHS RHS से डिवाइड। डिवाइड करके केजी को ग्राम में बदल दिया, मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दिया, सेकंड तो कट ही गया, है ना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ग्राम से ग्राम भी कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट गया। ये कितने जीरो आ गए, 5। डाइन ऊपर चला गया, 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। समझा, ये मेरा तरीका। अब बुक का तरीका, बुक के तरीके में ये ऐसा है, ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला उन्होंने बताया, बुक वालों ने एक बुक मतलब बुक वाले और स्कूल वाले ऐसे कराते हैं। देखो ये फॉर्मूला है उनका, N2 बाय N1 इज इक्वल टू M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B, T1 बाय T2 की पावर C। ये बुक का तरीका है। ये अब इसको, इससे ये क्वेश्चन कैसे होता है देखो जरा ध्यान से। यही सेम क्वेश्चन है, उस तरीके से कर रहे हैं। तो ये नया, ये आपका पुराना वाला, मतलब ये न्यूटन है, ये डाइन है। तो यहाँ N2 की जगह आपने डालना है ये, या N1 N2 ले लो, कोई नहीं, ये N1 ले लो, इसे N2 ले लो। N1 मतलब पुरानी वाली SI यूनिट, N2 मतलब CGS यूनिट।
ऊपर एसआई आएगा, नीचे क्या आएगा, सीजीएस। तो पुरानी वाली क्या है यूनिट, न्यूटन। ये वाली यूनिट क्या है, न्यूटन। लेफ्ट में ये मतलब डिवाइड वाला ये स्टेप तुमने डायरेक्ट कर दिया, लेफ्ट वाला न्यूटन है और N2 में लेफ्ट वाला क्या है, डाइन। ठीक है। M1 M2 है मास। देखो जरा ध्यान से, पहले लेफ्ट में जो मास था वो किस में था, किलोग्राम में। तो लेफ्ट में मास रखा किलोग्राम, मतलब ये इतना चीज तो इसमें भी लिखना पड़ेगा, ये डेटा वहां भी लिखना पड़ेगा पहले तुम्हें। ठीक है, पहला किलोग्राम था। और राइट में जो मास था वो किस में था, ग्राम में। ABC इनकी पावर होती है, जैसे केजी की कुछ पावर नहीं है तो क्या है, 1, तो केजी की पावर क्या होगी, 1। ठीक है। राइट में वो लेंथ है, यहां लेंथ किस में है, मीटर में, तो इसको मीटर लिखना है। और उधर लेंथ किस में है, सेंटीमीटर, और इनकी पावर भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो बी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। यहां पे टाइम किस में है, सेकेंड में, और वहां भी टाइम किस में है, सेकेंड में। यहां पे पावर कितनी है, तो 2 नीचे है, ऊपर नहीं है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले आऊं तो पावर क्या हो जाएगी, -2। तो पावर में क्या लिखोगे आप, -2। समझा, वो नीचे थी ना 2, उसे ऊपर ले आए तो पावर क्या हो गई, -2। तो जो सी की वैल्यू हुई वो क्या हुई, -2। अब आप कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, नीचे भी ग्राम है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर। ये तो कट ही गया, जो कट गया वो लिखो ही मत, वो तो खत्म। यहाँ भी ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, कितनी पावर आ गई, 10, कितनी जीरो आ गए, 5। तो 1 न्यूटन डिवाइड बाई 1 डाइन ऊपर चला जाएगा, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो दोनों यही जैसी है, कुछ नई बात नहीं, बस उसमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको आना दोनों चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले कहते हैं जी ऐसे करो, कई जो अच्छे टीचर होते हैं वो कहते हैं कैसे भी कर दो, मेथड सही होना चाहिए। तो ये 2 मेथड है, आप किसी से भी करो, मार्क्स आपको पूरे 2 ही मिलेंगे। ये बात समझ में आई। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप किसी से भी कर देना, कन्वर्ट आप लोगों के लिए है, मैं थोड़ा दूर कर दूंगा फिर आपने करना है। कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क इनटू, अच्छा वर्क डन बोले चाहे एनर्जी बोले, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, एनर्जी की भी जूल, और उसकी सीजीएस अर्ज, इसकी भी अर्ज। ठीक है, वर्क डन एनर्जी सेम यूनिट होती है, इनटू इट सीजीएस यूनिट। तो वर्क डन के SI यूनिट को सीजीएस में बदलो, बदला शुरू कैसे करना, वही 2 कॉलम बना लेना, SI और सीजीएस, शुरू ऐसे करना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, S क्या है, डिस्टेंस। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो 2 बार फॉर्मूला लगाना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, D लिख दो अगर तुम्हें ऐसे ही समझ में आए, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज वर्क डन। वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जूल, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, है ना। उधर सीजीएस में जूल से छोटे को क्या कहते हैं, अर्ज, न्यूटन से छोटा क्या होता है, डाइन, मीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर। फिर डिवाइड कर देना, ऐसे ऐसे कन्वर्ट करके करना, देखना क्या आ रहा है, आप आंसर बताना, है ना। तो ये वाला पूरा कर लो और ये वाला पूरा कर लो, ये पूरा कर लो, ये पूरा नहीं है। समझ आया क्या करना आगे, ये कन्वर्ट करके देखो, बताओ कितना आ रहा है।